हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आए हो एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जो है संस्कृत सब्जेक्ट के साथ। संस्कृत के अंदर स्टैंडर्ड 9 हो या स्टैंडर्ड 10 हो, आपको सबसे ज्यादा अगर कोई मार्क्स देता है तो वो है कॉम्प्रिहेंशन। दो टाइप के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, एक आता है सीन कॉम्प्रिहेंशन। सीन कॉम्प्रिहेंशन आपको टेक्स्ट बुक में से पूछे जाते हैं और एक पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन और आंसर लिखने होते हैं। और एक होता है अनसीन। अनसीन मतलब ऐसा होता है कि अगर आप 10th में हो तो ज्यादातर 9th के चैप्टर में से पूछते हैं, और 9th में हो तो ज्यादातर 8th या 10 में से पूछते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको कैश मार्क्स दिलाता है। यानी 9th स्टैंडर्ड में आपको 5 + 4 9 मार्क्स देता है, जबकि 10th के अंदर आपको 4 + 4 8 मार्क्स देता है। तो देखते हैं आज जो है हमें इसमें 20 मार्क कैसे मिलते हैं। तो 20 मार्क के लिए हमने ऐसा रखा है, कुछ आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन लाए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड हो, फाइनल एग्जाम हो, फर्स्ट टर्म एग्जाम हो या सेकंड टर्म एग्जाम हो, यहाँ पर ये बार बार पूछे जाने वाले अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसके हम क्वेश्चन भी देंगे, आंसर भी देंगे और कैसे लिखा जाता है वो भी समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1। गोपाल देवदस्य अजाहा बने रक्षत। गोपाल देवदत्त, अजा का मतलब बकरी, वन के अंदर रक्षण करता होता है। स प्रतिदिनम आक्रोशतः, वो हर रोज जाता है और जंगल के अंदर जाके बोलता है व्याघ्र आगच्छतः। व्याघ्र आगच्छतः मतलब बाघ आ गया, बाघ आ गया। असहाय हर्ते आगच्छतु, और बहुत सारे लोगों की सहायता के लिए आते हैं। इतिम श्रुत्वा कृषि वल्लाहा, और बहुत सारे जो किसान थे वो शीघ्र वहां पर आ जाते हैं। किंतु तान दृष्टवा, परंतु कृषि को वो देखकर गोपाल अहसत, हंसता है, एंड अवदत एंड कहता है व्याघ्र तो नास्ति, बाघ तो नहीं है। एवं वारंवार अभवत, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन किया। एकदा सत्यम एवं व्याघ्रत आगच्छत, एक दिन सही में बाघ आ गया वहां पर। एंड गोपाल उच्चत आक्रोशत सर्वान अहायते, और गोपाल ने बहुत बहुत जोर जोर से आवाज देकर सबकी सहायता मांगी। किंतु कोपी तत्र न आगच्छत, पर वहां पर कोई भी आया नहीं। तो देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, गोपाल कस्य अजा वने अरक्षत। गोपाल कहाँ पर, अजा बोले तो बकरी, वन यानी कि जंगल में रक्षा करता है। गोपाल प्रतिदिन क्या आक्रोशित, रोज क्या करता था। कृषि वल्लाह यानी किसान लोग को देखकर गोपाल की अक्रोध क्या करता था। एंड एकदा किम अभवत, और एकदा क्या हुआ। तो ये हो गए क्वेश्चन। ऊपर है कॉम्प्रिहेंशन, आप देखते हैं उसके राइट आंसर। तो आपको क्या करना है, आपको लिख देना है। देखो गलतियां आपको सिखाती है, एंड अगर आपको आता है ना तो हमेशा वो आपको घमंड कराता है। बेटर है गलती करना पर सीखना जरूर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है गोपाल देवदत्ता अजाह वने अरक्षत, जंगल के अंदर रह जाता था और उसकी रक्षण करता था। गोपाल प्रतिदिन आक्रोशतः असहाय आगच्छतु, तो सबके पास सहायता मांगता था। कृषि वल्ला को देखकर गोपाल हंसता था और व्याघ्र तु नास्ति ऐसा कहता था। और एकदा सत्यम व्याघ्र आगच्छत, एंड गोपाल उच्च आक्रोशत सर्वान, असहाय सबके पास सहायता मांगी, परंतु कोपी न तत्र आगच्छत, वहां पर कोई भी बंदा आया नहीं। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1। अब देखते कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2, जो कि बहुत अच्छा है। संस्कृत साहित्य के अंदर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कवि है तो उसका नाम है कालिदास, है ना। देव्या प्रसाद यानी कि देवी क्या, यानी महान कवि कालिदास को काली माता देवी के प्रसाद से यानी आशीर्वाद से वो पंडित अभवत, वो बहुत बड़े ज्ञानी पंडित बन गए थे, ऐसी कथा मानी जाती है। तस्मात एव तस्य कालिदास, और उसकी दया के कारण से, उसकी आशीर्वाद के कारण से कालिदास काली का दास ऐसे बड़े नाम से प्रसिद्ध हो गए। कालिदास जी ने रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम ऐसे उत्तम काव्यों की रचना की थी। कालिदास ने ऋतु संहारम खंड काव्य की रचना की थी, और मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड विक्रम और विषयम नाम के 3 नाटक की रचना की थी। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ। नाउ क्वेश्चन बहुत इजी है, संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि कौन थे। तो बहुत इजी आंसर है कालिदास। कस्या प्रसादेन स पंडित भवत, देविया यानी देवी माता यानी काली माता।
कालिदास के उत्तम काव्य की कौन कौन सी रचना की है? तो 3 है, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम। एंड कालिदास के कौन से नाटक थे और कितने थे? तो 3 थे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। देखते हैं इसके आंसर सही है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये और नंबर 4 ये तीनों है, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रम और विषयम। तो इतना इजी आता है कॉम्प्रिहेंशन, कैश मार्क्स से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो और एक कोशिश करेंगे, नंबर 3 कॉम्प्रिहेंशन। एवं ही श्वेता, ऐसा जाना जाता है कि हिरण्यकशिपु नाम का दैत्य एक राक्षस था एंड प्रहलाद नाम का उसका एक पुत्र हुआ करता था। स नित्य परमेश्वर, यानी कौन? प्रहलाद हर रोज भगवान का ध्यान करता था और भक्तिमय व्यवहार करता था। भक्ति के कारण से दैत्य का राजा जो है हिरण्यकशिपु, उसके व्यवहार इसको न रोचते, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अतः स्वकीय भक्ति, वो हमेशा कहता था तुम मेरी भक्ति करो, वरना हे पित्र मैं तुम्हें मार ये तो मार दूंगा। अनेक अद्यः प्रयत्न किया, उसने बहुत सारे प्रयत्न किए अपने पुत्र को मारने के, परंतु परमेश्वर हमेशा उसकी रक्षा करते थे और प्रहलाद को नहीं मरने देते थे। अंत में तम दहनान मारितु, उसको दहन करके जला के मारने का मायावी होलिका नाम की स्वकीय भगिनी, भगिनी मतलब बहन, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को कहा कि इसको अपनी आग के साथ साथ तुम इसको दहन कर दो। तो ये है हमारी कहानी। नाउ प्रश्न है, हिरण्यकशिपु क आसीत, वो कौन था? क नित्य परमेश्वर ध्यानम भक्तिमय व्यवहार करती, कौन हमेशा परमेश्वर का ध्यान और भक्तिमय का व्यवहार करता था। हिरण्यकशिप मारने के लिए कितने प्रयत्न किए थे और प्रहलाद मारने के लिए हिरण्यकशिप ने लास्ट में क्या प्रेरणा दी, किस तरह से हुआ? तो देखते हैं इसके आंसर क्या है। नंबर 1 है हिरण्यकशिपु दैत्यराज हुआ करता था। नंबर 2 प्रहलाद नित्य परमेश्वर का ध्यान करता था और भक्तिमय व्यवहार करता था। हिरण्यकशिपु स्वकीय भक्ति, खुद की भक्ति करने के लिए अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अनेक बार प्रयत्न किए थे। एंड लास्ट है प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने स्वकीय खुद की मायावी वाली बहन जो है होलिका, उससे प्रेरणा ली और उसको दहन करने की कोशिश की। देखो कितना इजी था, है ना? 3 कॉम्प्रिहेंशन इतनी इजीली हो गए। अब बाकी आता है नंबर 4 वाला। नंबर 4 को क्या करना है? खुद से कोशिश करना है और यहाँ पर उसके आंसर देखो, चारों आंसर है। अगर आप सिमिलर वर्ड ढूंढने की कोशिश करोगे तो इसके राइट आंसर गारंटेड मिलेंगे। तो कोशिश करो कि आप इसके अंदर सफल हो पाते हो कि नहीं हो पाते हो, क्योंकि हर बार मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है आप अपनी खुद की सहायता से कुछ लिखना सीखोगे तो गारंटेड सही मार्क्स ले पाओगे। तो मैं इसका आंसर जरूर दूंगा क्योंकि आपको आंसर भी तो चाहिए। तो देखते हैं आपका राइट आंसर ये चारों होता है कि नहीं होता है। तो आप जरा चेक करिएगा, वर्ड टू वर्ड चेक करिएगा। ऊपर बिंदी यानी अनुस्वार, डबल डॉट यानी विसर्ग, फुल स्टॉप, हलंत वाला म, इन सबको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, खास ध्यान रखिएगा। एंड अब आता है हमारा लास्ट कॉम्प्रिहेंशन यानी कि चौथा पांचवा। सर्वेशु खगेशु हंस श्रेष्ठ तस्य वर्ण श्वेत अस्ति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सभी खगेशु यानी पक्षियों के अंदर हंस सर्वश्रेष्ठ श्वेत रंग का माना जाता है। सरस्वती माता का वाहन भी है। सरस्वती माता को इसलिए हम हंस वाहिनी कहते हैं। प्रायः ज्यादातर हंस हिमालय के पास आया हुआ मानसरोवर में बसते हैं। हंस कमल उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर है। हंसा कुत्र वसंती ही, देखो लास्ट में आंसर है ना? पर लिखा है यहाँ पर कहाँ रहते हैं, किसको हंसवाहिनी कहते हैं, और सभी खग के अंदर कौन सर्वश्रेष्ठ है, और कमल किसको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत ही इजीली इसका आंसर मिल गया होगा। चलो चेक करते हैं आपके राइट आंसर है कि नहीं। तो हंस हिमालय समीपे मानसरोवर के अंदर रहते हैं। सरस्वती माता को हंस वाहिनी कथ्यते एंड सर्वेषु खगेषु हंस सर्वश्रेष्ठ है और कमलानी हंसाय रोचते। देखो कितना इजी था कॉम्प्रिहेंशन। ऐसे ही और एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, आप इसमें अच्छी कोशिश करोगे तो गारंटेड आपको संस्कृत में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको लाना है। तो सबसे ज्यादा जहां से मिलता है ना उसमें कोशिश करो। सो बेटर है आप भी अच्छी कोशिश किया होगा। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।